बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी मुकर्रम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। आप देख रहे हैं बनाम ताकत, मैं हूं शाहज़ैन। नाज़रीन इकराम, ये जो महरंग बलोच BYC की सरबराह बनी हुई है, जो आज रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज बयानिया इख्तियार करती है, खुद इस रियासत के वसाइल पर आला तलीम और माराआत भी हासिल करती रही है। नाज़रीन इकराम, महरंग लांगों ने सरकारी अखराजात पर MBBS मुकम्मल किया, जिस पर हुकूमत का तकरीबन 1 करोड़ रुपया खर्च हुआ। दौरान तालीम वो हर माह 6,000 रुपए स्कॉलरशिप भी वसूल करती रही है। ना सिर्फ स्कॉलरशिप वसूल करती रही है, बल्कि हाउस जॉब के दौरान इसे 42,000 रुपया माहाना सरकारी वजीफा भी दिया जाता रहा है, जबकि गुज़श्ता 2 साल से वो पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के नाम पर 72,000 रुपया माहाना भी रियासत से हासिल कर रही है। महकमा सेहत ने ये तमाम अदादोशुमार और रिकॉर्ड जो ऑन एयर किया है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आनी है। नाज़रीन इकराम, महरंग बलोच ये जो खुद को बड़ा एक तालीम याफ्ता समझ रही है, जो खुद को बड़ा, मैं आपको इसको थोड़ा सा बता दूं, महरंग बलोच ने मैट्रिक का जब एग्जाम दिया तो इसके 786 नंबर आए थे आउट ऑफ 1050। इसी तरह इंटरमीडिएट के 742 आउट ऑफ 1100। ये थी महरंग बलोच। नाज़रीन इकराम, ये जो महरंग बलोच है, इससे पहले एक और फरजाना बलोच जिसको लॉन्च किया गया था मामा कदीर ने। मामा कदीर ये करैक्टर था जो कि इंडिया और अफगानिस्तान के बकारियों के पल्ले से पला हुआ था। ये मैं इनको बकारी कहता हूं। ये जो है ना, इनके इंडिया या अफगानिस्तान के सहूलत करें, ये बकारी हैं, इनसे भीख मांग के इनको इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन इकराम, फरजाना बलोच जिसको लॉन्च किया गया था मिसिंग पर्सन का बयानिया बनाने के लिए, और ये जो लांगो है, इसका जो वालिद है महरंग लांगो का, ये BLF और BLA की लड़ाई के दौरान ये मारा जा चुका था। अब आप इससे अंदाजा लगा लें हु इज महरंग लांगो। आज महरंग लांगो एक औरत होने के नाते टस्वे बहाकर दुनिया को दिखा रही है, और ये जो इसने सारी हरकतें की थी ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सेटअप था, इसके पीछे बहुत बड़ी सहूलतकारी थी। नाज़रीन इकराम, ये जो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, जाफर एक्सप्रेस का वाकया 6-7 घंटे के अंदर ये फौज पाक ने क्लीन ऑपरेशन करके इसके तमाम दहशतगर्दों को, जो 33 के 33 थे, उनको जहन्नम वासिल किया। और ये जो वाकया हुआ, इससे बहुत सारे किरदार जो है वो हाईलाइट हो गए। वो कैसे हाईलाइट हुए? अब ये जो दहशतगर्द थे, इनके पास जो सैटेलाइट मोबाइल फोन्स थे, जब उनको मारा गया, जब उनको जहन्नम वासिल किया गया, उनके कब्जे से जो गन्स हासिल की गई हैं, उनके कब्जे से जो कुछ भी मिला है, वो सारे का सारा बैरूनी असलहा था। और ये बैरूनी असलहा पाकिस्तान में आ कहां से रहा है? नाज़रीन इकराम, इस सारे सेटअप पे, इस सारे प्रोजेक्ट पे इंडिया 280 अरब रुपया, तकरीबन $1 बिलियन जो है ना, वो सालाना बलोचिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा है। और इस महरंग बलोच को ये जो सारे के सारे मफाद परस्त टोला है, ये मफाद परस्त टोला ही है। ये जो स्मगलर्स हैं, ये जो एंटी स्टेट भत्ता लेने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको सामने लाके बिठाया गया। आज महरंग बलोच तो अपना बयानिया दे रही है। वो जनाब वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है कि मैंने फर्स्ट टाइम जब MBBS में एडमिशन लिया, मैंने अपनी वालदा का जेवर फरोख्त किया था। कौन सी वालदा का जेवर फरोख्त किया? कहां से आया था वो जेवर? तुम्हारा था, सारे अखराजात स्टेट ने उठाए हैं, स्कॉलरशिप पे तुमने वहां से तालीम हासिल की है। फिर कहते हैं कि सेकंड ईयर मैंने अपने कपड़े बेच के अपनी फीस अदा की है MBBS की। नाज़रीन इकराम, MBBS होता है 5 साल का, ये 2 साल का ये इस तरह से बयानिया दे रही है, इसको शर्म से डूब आना चाहिए। ये तो इस पर तो स्टेट ने 1 करोड़ रुपया लगाया, ऊपर से स्टेट इसको 6,000 रुपया माना वजीफा भी देती रही है, 42,000 रुपया ड्यूरिंग हाउस जॉब भी ये लेती रही है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग में 72,000 रुपया लेती रही है। तो जनाब कौन से कपड़े बेचे? इतनी जमीन बोझ थी तो आप और आपकी वालदा फॉरेन ट्रिप कहां से कर रही हैं? अब नाज़रीन इकराम, ये सारी चीजें एक्सपोज हो गई हैं, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के लिए नाज़रीन इकराम इस पर एक FIR दर्ज होती है 19/2025, ये थाना सिविल लाइन कोटा में होती है। अब ये करती क्या है? वो जो दहशतगर्द थे जिनको वहां से लाकर अमानतन बुलान मेडिकल कॉलेज में, कोयटा के हॉस्पिटल में इनको वहां पे मोचरी में रखा गया था, सर्द खाने में रखा गया था। अब ये 100-150 बंदे के साथ वहां पर हमलावर होती है, दरवाजे तोड़े जाते हैं और 5 डेड बॉडीज को लेकर भागने में कामयाब होने की कोशिश करते हुए इसको गिरफ्तार किया गया। अब नाज़रीन इकराम, पहले भी मिसिंग पर्सन का जो बहाना बनाकर आज तक पाकिस्तान को या स्टेट की रिट को चैलेंज करते रहे हैं कि जनाब ये मिसिंग पर्सन का है। नाज़रीन इकराम, इनके जितने भी मिसिंग पर्सन्स थे वो ज्यादातर नहीं, तकरीबन सारे के सारे या तो इंडिया बैठे हैं या अफगानिस्तान बैठे हैं या इन्हीं दहशत गर्दों के जेरे साया वो तरबियत हासिल कर रहे हैं, और जब मरते हैं तो सामने आते हैं। अब महरंग बलोच ये जो डेड बॉडीज
जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रही थी। महरंग बलोच अपने आप को यह समझती है कि दुनिया की ताकतवर तरीन औरत बन गई, ये कुछ और बनने के चक्रों में है। अब इसके ख्वाब बड़े हो गए हैं, ये समझ रही है मैं इस तरह से इंसानी हकूक के लिए लड़ूंगी। कौन से इंसानी हकूक? दहशतगर्दों के लिए कौन से इंसानी हकूक हैं? जब ये ट्रेन को यरगमाल बनाया गया, जब वहां पे मुसाफिरों को अगवा किया गया, जो कुछ वहां से हासिल हुआ उसने सारे का जो लबादा उड़ा हुआ था, इन्होंने जो निकाब पहुंचते सारे के सारे पूरी दुनिया के सामने लाके खड़े कर दिए। और इंडिया इतना बेशर्म हो चुका है कि इंडिया की पूरी दुनिया से लान तान हो रही है, ये तुम कर क्या रहे हो? और इंडिया बेशर्मी की हदें क्रॉस कर रहा है। आज उनका वही गोबरनाथ मेजर जो खुद को कहता है मेजर, नाज़रीन इकराम, ये वही मेजर है जिसको फौज से निकाला गया था। इसने रिटायरमेंट ली थी, जबरी रिटायर किया गया क्योंकि इसका दिमाग खराब हो गया था। आज शराब के नशे में दो तोकर गिलास हाथ में पकड़कर शराब का पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता है। मैं पिछले दिनों इसका एक व्लॉग सुन रहा था, ये कहता है जी कि ये जो खालिस्तान तहरीक है इट्स नथिंग, इट्स 420, सब फ्रॉड है। ये फ्रॉड है तो तुम्हारी नींदें उड़ी हुई हैं। आज भी मैं आपको बता दूं, खालिस्तान मुल्क बनने के करीब तर है। ना सिर्फ खालिस्तान, पूरे इंडिया के टोटे होने हैं और इंडिया खुद इस चीज को सामने लेके आए। ये जो मोदी कह रहा है मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ये नाज़रीन इकराम ये वही मोदी है जो अरबों से मिडिल ईस्ट से भीख मांगता है और बांग्लादेश की मिन्नतें करता है। आज उसने जो ये हरकतें शुरू की हुई हैं, इसको अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली मुनज़्ज़म तरीके से जो इसको डिस्ट्रॉय किया, इसको तहस नहस किया, इसको तबाह किया। इंडिया की नींदें उड़ी हुई हैं। इंडिया सिर्फ अब बकवास करने के अलावा इंडिया के पास कुछ भी नहीं है। नाज़रीन इकराम, अब इंडिया कर क्या रहा है? वो सिर्फ एक प्रॉक्सी वार लॉन्च करके बैठा है। ना तो इंडिया के पास असलहा है, ना इंडिया के पास ऐसी कोई जंगी सामान है। इंडिया के पास सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हैं जो उसने रखे हुए हैं, जैसे मेजर गोबरनाथ। अब मेजर गोबरनाथ भी सफाशती से मिटता जा रहा है। अब उसको उसके टक्कर के जवाब आ रहे हैं तो वो बयानियां बदल बदल के कभी किसी तरफ से आ रहा है, कभी और मस्खरापन दिखा रहा है। ये डीट और मस्खरा हो चुका है। इसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है। अगर इसका दिमागी तवाज़न ठीक नहीं है, इंडिया वालों इसको भेज दो, हम यहाँ पे हमारे पास हॉस्पिटल है लाहौर में, इसका इलाज करवा देते हैं, तुम्हारा भी इलाज करवा देते हैं, क्योंकि तुम लोगों की अब औकात इलाज की हद तक रह गई है। दूसरी बात नाज़रीन इकराम, ये जो BLA है, BLA के जो अक्सर लोग हैं वो इंडिया के लैपालक हैं, इंडिया में रिहायश पजीर है या दुबई में रिहायश पजीर है और वहां से फंडिंग इनको दुबई में आती है, दुबई से इनको यहां पे फंड किया जाता है। उनकी अपनी प्रॉपर्टीज वहां पर है। मुफाद परस्त टोला है और इस मुफाद परस्त टोले को जो अफवाज पाक ने नथ डाली है ना, अब पूरी दुनिया को समझ आ गई है और इंडिया का दिमागी तवाज़न खराब हो चुका है, हवास बागता हो चुका है। आपके जो हालात हैं, आपकी जो असम्बलीज में जो आपके खिलाफ तकारीर होती हैं, जो आपके खिलाफ बयानियां बनाए, जरा आप तो उसका असम्बली में बैठ के जवाब नहीं दे सकते और बाहर आके भौंकते हो। जम्मू कश्मीर में तुम लोगों ने क्या किया? क्या ये इंसानियत है जो तुम वहां पे कर रहे हो? जब हमको इसका जवाब देते हैं तो आपको तकलीफ होती है। नाज़रीन इकराम, मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो मेजर गोबरनाथ है, पिछले दिनों एक वीलॉग में कह रहा था जी 1965 की जंग पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया था। ओ बेवकूफ इंसान, तुम्हारा दिमाग वाकई से ठिया गया है। तुम लोगों ने हमला किया था, तुम्हारे चौधरी ने कहा था कि मैं लाहौर जिम खाने में जाकर सुबह का नाश्ता शराब के साथ करूंगा और यहां पर जूते छोड़ के भागा था। तुम्हें समझ ही नहीं आई तुम्हारे साथ हुआ क्या। इस कदर तुम बुखला चुके हो। मैंने पिछले वीलॉग में कहा था इस दफा पेपर भी हम देंगे, पेंसिल भी हम देंगे और इतिहास भी लिख कर देंगे। ये जो इतिहास, ये जो तारीख तुम गलत बयान कर रहे हो ना, तुम्हें पता ही किसी चीज का नहीं है। तुम सिर्फ एक लय पालक बंदर हो। तुम्हारी डुगडुगी राह बचा रहा है। जब डुगडुगी राह बजा रहा है, तुम राह के एजेंट हो, डुगडुगी राह बजा रहा है और तुम जैसे कहता वो नाच रहे हैं। और सबसे ऊपर मैं आपको एक और बता दूं, ये जो पाकिस्तान के गाजरी तज्जिया निगार हैं, जो अब्रॉड जाके भाग के बैठे हुए हैं, जो इंडिया से पैसे लेकर पाकिस्तान के खिलाफ व्लॉग्स करते हैं, बिला वजह की हर्जा सराई करते हैं, उनके लिए मेरा ये पैगाम है, तुम अपनी मां के नहीं बने, तुमने तीसरी दुनिया के क्या बनना है। ये मदर है हमारी, पाकिस्तान हमारी मां है। तुम अपनी मां से बेवफाई कर चुके हो फॉर द सेक ऑफ डॉलर्स। और ये डॉलर्स ना तो तुमने साथ लेके जाने हैं, ना ही तुम्हें इससे सुकून है। तुम भागते फिरते हो, कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क। और ऊपर से ये जो PTI ने एक प्रेस रिलीज की है इन फेवर ऑफ BLA, इससे इनके अज़ाइम वाजे होकर रह गए हैं। नाज़रीन इकराम, ये मुल्क खदादात जिसको अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए गिफ्ट दिया था, पाकिस्तान मुसलमानों के लिए एक तोहफा था और ये तोहफा अल्लाह की जात ने हमें इनायत किया था। हिंदुओं की तो ये हालत हुई थी कि ये कह रहे थे, जब इनकी सेपरेशन का टाइम हुआ, पाकिस्तान का 14 अगस्त था, हिंदू ये कह रहे थे यार हमें 13 दे दो या 15 दे दो, हम ताक दाद वाले हैं। तुम तो अपने जो आपके वहां पर ज्योतिषी उनके बगैर तो कदम नहीं उठाते। और आज
जो मीडिया है इंडिया का वो किस तरह से बिल बला के चीख चीख के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। तुम्हारा प्रोपेगेंडा अब किसी काम का नहीं आने वाला। अब दुनिया की आंखें खुल गई हैं। जाफर एक्सप्रेस में तुम लोगों ने जो प्रोपेगेंडा किया पूरी दुनिया को पता चल गया कि फंडिंग कौन कर रहा है, कहां से आ रही है और क्या हुआ। इंडिया के और भी बहुत सारे हैं जो बिला वजह बकवास करते हैं, फजूल भौंकते हैं, उनके भौंकने का कोई असर नहीं होता। पाकिस्तान बहुत स्ट्रांग हो चुका है। मैं पिछले व्लॉग में भी तुम्हारे जीडी बख्शी का ये बयान कर चुका हूं। जीडी बख्शी ने ये कहा कि पाकिस्तान नाकाबिले तस्खीर हो चुका है और तुमने उठा के जीडी बख्शी के जो व्लॉग्स वगैरह हैं तुमने उसे भी साइड करना शुरू कर दिया। ये औकात रह गई है तुम्हारी। तुम किसी को सच बोलने दो तो फेर ही है ना। लेकिन एक बात याद रखना, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा, मजीद स्ट्रांग होगा और बलूचिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। तुम्हारा ये ख्वाब ना तुम्हारे भगवान पूरा करने देंगे ना तुम्हारे जो ज्योतिषी पूरा करवाएंगे। ता क़यामत पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। तुमने जो पाले हुए हैं जैसे महरंग लांगो है, बबरक वगैरह है, जिनको पाला हुआ है, इनको अपना देखो इनकी प्रॉपर्टीज कहां पर है और तुम इनका बयानिया बना, जो आपका बयानिया यहां पे आगे बकवास करते हैं। बलूचिस्तान के हालात किसने खराब किए हैं? क्या रियासत ने किए? क्या अफवाज पाकिस्तान ने किए? नो, ना तो रियासत ने किया ना अफवाज पाकिस्तान ने किए, बल्कि रियासत और अफवाज पाकिस्तान इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम कर रही है। आज वहां पर जितने भी तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं उनको तबाह करने के लिए तुम लोगों ने ये लूली पटियारी इकट्ठी करके जो बलूचिस्तान में इकट्ठी की है, जिसको BLA का नाम दिया हुआ है। ये वही है जो गफार लांगो की बेटी है। ये वही करैक्टर है जो मामा कदीर का करैक्टर लेके आगे चली थी। किधर है तुम्हारे वो मिसिंग पर्सन जिसकी तुम लोग बड़े बड़े सहाफी कहते हैं मिसिंग पर्सन? तुम्हें मिसिंग पर्सन का पता नहीं। आज हम जब मिसिंग पर्सन इन्हीं दहशत गर्दों में मिलते हैं, जब उनको जहन्नम वासिल किया जाता है, जब वहां से मिलते तब क्यों नहीं बोलते तो मीडिया वाले के जनाब ये कहां से आए? अब तब तुम्हारी जुबान को क्यों गोंग लग जाती है? मतलब यह है कि डॉलर्स की परछाई ने तुम्हें अंधा कर दिया, डॉलर्स की चकाचूंध ने तुम्हें अंधा कर दिया। रियासत पाकिस्तान को चाहिए जो भी व्लॉगर, जो भी मीडिया पर्सन, जो भी लय पालक मीडिया, जिसके भी तोलका ताने बाने इंडिया से, अफगानिस्तान से या BLA से जाके मिलते हैं, उनको कानून के कटारे में लेके आए। आज अगर आप रियासत किसी को कानून में कटारे में लेके आते हो तो साफी बोलना शुरू कर देते हैं, जनाब जो हमारी जो है ना आजादी राय है, जो हमारा राय है, जो हमारी आजादी है, बोलने की आजादी, उसके ऊपर ये कदगन, ये कोई कदगन नहीं है। तुम क्यों बोलते हो पाकिस्तान के खिलाफ? तुम्हें तो ये चाहिए कि पाकिस्तान की फेवर में बोलो और झूठ सच का पलंदा बना के तुम पाकिस्तानियों के ऊपर आगे लगा देते हो। कोई गाजरी मीडिया कहीं बैठा हुआ है, कोई गाजरी तजिया निगार कहीं बैठा हुआ है, सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं, दो पर्चे रखे मस्खरापन दिखाते हैं। ये वही शहबाज गिल है नाज़रीन इकराम जो पाकिस्तान में था, तब भी इसको USA से लाया गया, PTI इसको लेके आई, जिसको मिनिस्टर बनाया था। जब ये सारा कुछ हुआ, जब ये लोग एक्सपोज हो गए, यहां से भाग के जाता है, बाहर जाकर बकवास करता है। इधर इसके पास दाढ़ी बनाने के पैसे नहीं होते थे। ये हालत हो चुकी थी इसकी। तब ये स्ट्रेचर पर लेट के बददुआएं दे रहा था, आंखों से टसवे बहा रहा था बाहर भागने से। जैसे तुम बाहर गए औकात बदल गए हो तुम्हारी। ये तुम जैसे जो गद्दार हैं वही पाकिस्तान का एक नासूर है और अफवाज पाकिस्तान को चाहिए कि ऐसे नासूर को जड़ से खत्म करें। अब जाफर एक्सप्रेस आने के बाद जो कौमी सलामती की पार्लियामानी कमेटी का इजलास होता है, उसमें जो फैसले हुए हैं, अब उसमें क्या तकलीफ है आपको? अब हार्ड स्टेट जो है ना वो पाकिस्तान बन के आपको दिखाएगा और इस किस्म के अनासर के खिलाफ बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा। देयर इज नो टॉलरेंस एट ऑल। ये जो जीरो टॉलरेंस है ना, ये तो चलो एक डिजिट है, देयर इज नो टॉलरेंस एट ऑल। और इंशाल्लाह बेइज़्निल्लाह ताला जितनी तेजी से एक्शन हो रहा है, जितनी तेजी से इनके ऊपर हमले हो रहे हैं, इनको ट्रेस कर करके मारा जा रहा है, ये जो मिसिंग पर्सन है ज्यादातर वहीं से मिल रहे हैं, अब वो तकरीबन खात्मे के करीब आ गए। इंडिया का ना तो 280 अरब रुपया सालाना बजट जो है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए इंडिया इस्तेमाल कर रहा है, जो असलहा दे रहा है, जो इनका अफगानिस्तान में सफारत करना है, वो जब वहां पर ट्रेनिंग दे रहा है, वहां से असला सप्लाई कर रहा है, अभी कोई काम शाम नहीं आने वाला। अब पाकिस्तान ने तुम्हें उसी टक्कर का जवाब देना है जिस टक्कर से तुम जवाब चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।